अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ शुरका इरफान तजवीद वल क़िराअ कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने कोर्स की 9वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, 8 क्लासेस हो चुकी हैं, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो 8 लेक्चर्स का टाइम हमारे पास शॉर्ट था। मिनहाज टीवी में जो वक्त हमें मैसर आ रहा था, मिल रहा था, उसके पेश नज़र हमारी क्लास छोटी थी। आज से खुशखबरी ये है कि हमें 10 मिनट इजाफी मिल गए हैं, लिहाजा हम जो अपने प्रैक्टिस सेशन को जल्दी से गुजार रहे थे और उस पर कम वक्त दे पा रहे थे, बहम्दिल्लाहि ताला आज से वो मसला हल हो जाएगा और हमारी जो क्लास है वो 35 मिनट के राउंड अबाउट हुआ करेगी, 35 से 40 मिनट के करीब हुआ करेगी। तो एक तो ये बात है। और मैं सोच रहा था कि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इत्मीनान मुझे नहीं मिल रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ हम गुज़र रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो कवायद पढ़े हैं कम अज़ कम उनका प्रॉपर इत्तलाक़ तो हमें समझ में आना चाहिए। तो बिहम्दिल्लाहि ताला वो हमें वक्त इजाफ़ी मिल गया है। तो आज से हमारी क्लास जो है वो 5 से 10-12 मिनट आगे चला करेगी इंशाअल्लाह ताला। एक बात तो ये है हाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि हमने पहला लेक्चर जब किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि तजवीद का मरकज़ व महवर 3 चीज़ें हैं, नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन। नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम हम पढ़ चुके हैं। इजहार पढ़ लिया, इख्फा पढ़ लिया, इक़लाब पढ़ लिया, इदगाम पढ़ लिया। इजहार कहते थे ज़ाहिर करके गुजर जाना, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा। इख्फा कहते थे छुपा के रखना, एक अलिफ जितना नून साकिन नून तनवीन को, ता था जीम दाल दाल जा, सीन शीन सौद दौद तौज़ा फ़ा काफ काफ। और उसके बाद इक़लाब कहते थे तब्दील कर देना, बा हरफ़ इक़लाब था। इदगाम नून साकिन नून तनवीन को कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें मुदगम कर दिया जाता है, वो हरूफ कौन से हैं? वो हरूफ यरमलून हैं। ये पढ़ा। फिर इदगाम बिल गुन्ना और बिला गुन्ना वाले पढ़े। बिल गुन्ना वाले 4 थे, यनमून का मजमुआ था, बिला गुन्ना वाले 2 थे, लाम और रा लर उनका मजमुआ था। फिर मुतमासिलैन पढ़ा कि 2 हम शक्ल आएँ, पहला साकिन हो तो दूसरे में मुदगम कर देते हैं। फिर मुतजानिसैन पढ़ा कि 2 हम मखरज हों इकट्ठे आ जाएं तो पहले को दूसरे में साकिन मुदगम कर देते हैं। फिर हमने मुतकारिबैन पढ़ा कि 2 करीबुल मखरज इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। इदगाम वाजिब हमने ये पढ़ा कि ऐसा इदगाम जिसमें पहला हर्फ साकिन हो तो फिर उसको दूसरे में ज़म करना वाजिब होता है। मगर इदगाम जायज़ वो है कि कभी कभार अरब जो हैं दोनों हर्फ मुतहर्रक होते हैं, पहला भी मुदगम भी और मुदगम फ़ी भी, तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। ये कभी कभार होता है, तो इसको इदगाम जायज़ का नाम दिया गया। नून साकिन नून तनवीन के बाद अहम तरीन जो चीज़ है और जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है क़िराअत के अंदर नाज़रीन किराम, वो मीम साकिन है। वो क्या है? मीम साकिन है। मीम साकिन के भी 3 कायदे हैं और तीनों नाम वही हैं जो नून साकिन नून तनवीन में इस्तेमाल हुए थे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इदगाम शफ़वी, फिर इख्फ़ाए शफ़वी और फिर इजहार शफ़वी पढ़ते हैं। पहले लिखिए, फिर हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान सबक है। मीम साकिन के कवायद पढ़ रहे हैं हम। किसके? मीम साकिन के। मीम साकिन, मीम साकिन कौन सी होती है? जिस मीम के ऊपर सुकून हो, ये वाली मीम जहां कहीं भी आएगी तो 3 कवायद में से कोई एक कायदा इस पे अप्लाई होगा। 3 कवायद में से कोई एक कायदा इस पे अप्लाई होगा। पहला है इदगाम शफ़वी, आप लिख लें फिर हम देखते हैं। शफ़वी, फिर आगे है इख्फ़ाए शफ़वी। इसकी तरतीब थोड़ी सी तब्दील है, चीज़ें वही हैं। शफ़वी पढ़ना है इसको हमने, शफ़वी। अच्छा जी, इख्फ़ाए शफ़वी हो गया। इजहार शफ़वी, इसमें इदगाम इख्फ़ा और इजहार है। इजहार शफ़वी, इसमें इक़लाब नहीं होता। तो ये 3 कायदे हैं नाज़रीन मुकर्रम जो किसके हैं? मीम साकिन के हैं। अब है बहुत सिंपल। पहले तो ये बात क्लियर करते हैं हम कि इदगाम शफ़वी क्यों लिखा हमने, इख्फ़ाए शफ़वी क्यों लिखा हमने, इजहार शफ़वी क्यों लिखा हमने। ये जो शफ़वी किया है ना, ये नून साकिन
और नून तनवीन के कवायद जो चूँकि यही थे और ये इनके साथ भी सेम नाम आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए शफवी लगाया है। क्यों? शफवी का माना है होंठों से अदा होने वाले। मीम चूँकि हरूफ शफविया में से है, मीम चूँकि होंठों से अदा होती है, इस वजह से इस पर इदगाम होगा तो इदगाम शफवी कहलाएगा, इस पर इख्फा होगा तो इख्फा शफवी कहलवाएगा, और इस पर इजहार होगा तो वो भी इजहार शफवी कहलवाएगा। आप समझेंगे इसको शफवी क्यों कहा? यानी अगर आप सिंपल कहेंगे ना इजहार है, इदगाम है, इख्फा है, तो आप ये ज़हन में रखेंगे कि इससे मुराद ये है नून साकिन नून तनवीन के अहकाम। लेकिन जब आप इख्फाए शफवी कहेंगे तो पता चलेगा ये नून साकिन वाला इख्फा नहीं है, ये मीम साकिन का है। जब आप इदगाम शफवी कहेंगे तो पता चलेगा कि ये इदगाम नून साकिन नून तनवीन का नहीं है, बल्कि इदगाम शफवी यानी मीम साकिन का है। इसी तरह इजहार अगर फ़कत कहेंगे तो ध्यान नून साकिन नून तनवीन की तरफ जाता है ना, लेकिन अगर आप इजहार शफवी कहेंगे तो इसका माना यह है मीम साकिन का इदगाम, मीम साकिन का इजहार, तो इसका माना यह है मीम साकिन का इजहार। हाज़रीन मुकर्रम, आइए इसकी एक एक मिसाल देखते हैं। तीनों कायदे वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे नून साकिन नून तनवीन के, इक़लाब के अलावा। इदगाम आपको पता है, इदगाम कहते हैं हुवा दम्मु शैई इला शैई, एक शय को दूसरी शय में जम कर देना, जम कर देना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? मीम साकिन। मीम साकिन जहां कहीं भी आएगी, कहां उसका इदगाम होगा, कहां उस पर इख्फा होगा और कहां उस पर इजहार करना है। तो बहुत ही सिंपल है नाज़रीन किराम, मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए ना एक और, तो मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं, इदगाम में शफवी हो जाता है। मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं, इदगाम में शफवी हो जाता है। कैसे? मीम साकिन के बाद कौन सा हरफ आए तो इदगाम करते हैं? मीम साकिन आए ना, सिर्फ एक ही हरफ है मीम साकिन। देखिएगा, फी कुलूबिहिम मारादुन, कुलूबिहिम मारादुन। यहां हम देखते हैं कुलूबिहिम में मीम साकिन कौन सी है, तो कुलूबिहिम की ये जो मीम है ये आप देखिए साकिन है, ये सुकून की अलामत है, मीम साकिन है। और मीम साकिन के बाद आगे कौन सा हरफ आ गया? आगे फिर मीम आ गई, आगे क्या आ गया? मीम, हरफे मीम आ गया आगे। तो हाज़रीन मुकर्रम, कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं, मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं। ये देखिए मैंने इदगाम कर दिया, शद डाल दी, अब ये वाली मीम इसमें जम हो चुकी है। मीम के बाद अगर आ जाए, मीम आ जाए, मीम आ जाए, मीम आ जाए, तो मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इदगाम। कुलूबी हिम मारादुन था, हिम मारादुन, तो हिम की मीम साकिन थी, न साकिन मीम के बाद चूंकि मीम आ गई तो मीम को मीम में मुदगम कर देंगे, शामिल कर देंगे, जम कर देंगे। अब ये हिम की पहली मीम नहीं पढ़ी जाएगी, अब हा जो है डायरेक्ट अगली मीम पे जाएगा, चूंकि ये मीम इसमें आ चुकी है, इसमें इदगाम हो चुका है। इसको अब पढ़ेंगे कुलूबी हिम मारादुन, हिम मारादुन, हिम मारादुन नहीं पढ़ेंगे, हिम मारादुन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिम मारादुन, हिम मारादुन। तो इदगाम में शफवी कब होता है? जब मीम साकिन के बाद कौन सा हरफ आए? मीम आ जाए, मीम आ जाए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। शफवी क्यों कह रहे हैं? चूंकि मीम होंठों से अदा होती है ना, दोनों होंठों का बाहर वाला हिस्सा मिलता है, 3 हरूफ होंठों से अदा होते हैं, उनमें से एक ये है। तो फ़र्क करने के लिए कि एक खाली इदगाम है, एक इदगाम शफवी है, एक नून साकिन का है, एक मीम साकिन का है, फ़र्क करने के लिए मीम साकिन के तमाम कवायद के साथ नाज़रीन मुकर्रम शफवी 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 का लफ्ज़ लगता है। क्लियर है ये कि शफवी क्यों कहा हमने? अब आइए, तो मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम का मीम में इदगाम कर देते हैं। और अगर अब देखते हैं इख्फा, इख्फा किसे कहते हैं? छुपा लेना। कितनी देर? एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को छुपाना इख्फा है, इख्फा है। गुनगुनाना थोड़ी देर। अच्छा, कब गुनगुनाएंगे मीम को? कब इस पे इख्फा होगा? मीम साकिन के बाद अगर बा आएगी तो। सिर्फ एक हरफ है, सिर्फ एक हरफ है। मीम साकिन के बाद सिर्फ बा आएगी
तब नाज़रीन किराम हम मीम पर इख्फा करेंगे, यानी मीम पर आवाज़ को कितनी देर के लिए रोक कर रखेंगे, एक अलिफ के बराबर। मिसाल के तौर पर अम बिही, अम की मीम साकिन है, बिही, आगे देखें बा आ गई है, आगे क्या आ गया, बा आ गई है। तो मीम साकिन के बाद हमने पढ़ा है कि अगर हरफे बा आ जाए तो मीम पर इख्फा करते हैं। क्या करते हैं, इख्फा करते हैं। देखिएगा यूं नहीं पढ़ना अम बिही, जल्दी से नहीं गुजरना, मीम पर क्या करना है हमने, इख्फा। मीम साकिन के बाद जब बा आएगी तो एक अलिफ के बराबर आवाज को छुपा कर रखेंगे और यूं पढ़ेंगे अम बिही, अम बिही, अम बिही। क्लियर हो गई बात। एक और मिसाल इसकी देखें, मिसाल मिन बादी है, मिन बादी। तो मिन बादी आया, पहली बात तो यह है कि यह नून साकिन है, नून साकिन के बाद बा आए तो इकलाब हो जाता है। क्या इकलाब हो जाता है, नून मीम से बदल जाता है, छोटी मीम से बदल जाता है। ये जो इकलाब की छोटी मीम होती है ये भी साकिन होती है, ये भी साकिन होती है। तो अब ये चूंकि मीम है, मीम के बाद अगर फिर बा आ गया, आगे क्या आ गया, बा, तो मिम बादी जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस पर इख्फा करेंगे। ये सिंपल इख्फा है, ये इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। ये चूंकि मीम साकिन का है इस वजह से इसे इख्फाए शफवी कहते हैं। ये चूंकि मीम साकिन का है तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी। कब, जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए, मीम साकिन के बाद बा आ जाए। अभी तक ये चीज़ हमने देखी कि मीम साकिन के भी तीन कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। ऐसे ही है, इदगाम आपको पता है एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। कब होता है मीम साकिन का, कहाँ इदगाम होता है, जब उसके बाद कितने हर्फ आ जाएं, एक, सिर्फ एक, कौन सा, मीम आ जाए। तो मीम के बाद अगर सिर्फ मीम आ जाए तो इदगाम मीम का आगे करते हैं, अगर मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो इदगाम नहीं करते। एक बात, उसके बाद है कि मीम पर आवाज को कब छुपा के पढ़ते हैं, इख्फा कब करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, इख्फा करते हैं उस वक़्त जब मीम साकिन के बाद बा आती है। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आता है, बा, बा, बा। जब मीम साकिन के बाद सिर्फ बा आएगा, एक ही हर्फ, एक हर्फ, एक हर्फ, ज्यादा नहीं, तो मीम साकिन पर आवाज को एक अलीफ के बराबर छुपा के पढ़ेंगे, जैसे अम बिही, अम बिही। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई। इदगाम शफवी कब होगा कि मीम साकिन के बाद मीम आएगी तो मीम का मीम में इदगाम कर देंगे। मीम साकिन के बाद अगर बा आएगी तो इख्फा कर देंगे। अब बच गया है एक कायदा और हुरूफ बचे हैं नाज़रीन किराम, कितने, 27 हुरूफ कितने बचे हैं, 27 हुरूफ बचे हैं। तो देखिए मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए, कोई हर्फ आ जाए, 27 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा। क्या होगा, इजहार होगा। इजहार शफवी उसको कह देंगे, यानी फिर आवाज नहीं छुपाएंगे मीम पर। मीम के बाद मीम है तो इदगाम करना है, मीम के बाद बा है तो क्या करना है, इख्फा करना है। उसके अलावा जितने हरूफ आएंगे इजहार होना है, इजहार, टच करना है, आगे गुजर जाना है, टच करना है आगे। इसको एक दूसरे एंगल से देखते हैं, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मीम साकिन जहां कहीं भी आएगी तो उस पर 95% इजहार होता है, तो ये बात सही है, ये बात सही है। क्यों, इस वजह से कि 27 हरूफ हैं, मीम साकिन के बाद ऑलमोस्ट इजहार शफवी होता है। क्या होता है, इजहार, इजहार। इजहार आपने पढ़ा हुआ है कि टच करके गुजर जाएं, टच करके गुजर जाएं, रुके नहीं, वहां पर रुके नहीं। देखें इदगाम में भी हमने रुकना होता है, कुलूबिहिम मारदुन, एक अलिफ जितना। इख्फा में भी रुकना होता है, अम बिही, मगर इजहार यह है कि रुके नहीं, टच करें, गुजर जाएं। तो आप मोस्टली देखेंगे कि मीम साकिन कुरान पाक में जहां कहीं आती है 95% तो इजहार होता है, इजहार शफवी। अगर कभी कभार उसके बाद बा आ जाए तो इख्फाए शफवी हो जाता है, और कभी कभार मीम आती है तो इदगाम शफवी हो जाता है। अब समझें, इसकी एक दो मिसालें देख लेते हैं।
देखिए मिसाल के तौर पर लम यलिद, लम यलिद, लम यलिद, वलम यूलद। अब आप देखिए इसमें हमने ढूंढनी है मीम साकिन कोई आई है कि नहीं आई। जी लम की मीम साकिन है, ऐसे ही है, मैं सही कह रहा हूं, मीम साकिन ही है ना। अब मीम साकिन के बाद ढूंढे मीम है, जी नहीं सर मीम नहीं है, तो ये इदगाम नहीं है। इदगाम में मीम साकिन के बाद बा है, बा भी नहीं है, तो फिर पीछे जो भी है बा मीम के अलावा जो कोई आएगा तो उस पर क्या होना है, इजहारे शफवी होना है। क्या होना है, इजहारे शफवी होना है। कैसे, अब इसको यूं नहीं पढ़ा जाएगा, यूं नहीं पढ़ा जाएगा, लम यलिद, ये गलत है। कैसे पढ़ेंगे, लम यलिद, रुकेंगे नहीं मीम पर, टच करेंगे आगे गुजर जाएंगे, लम यलिद वलम यूलद। क्लियर हो गई बात। सिरातल्लदीना अनअमता, अनअमता, देखिए अनअमता, अन के नून पे भी इजहार होना है, चूंकि आगे हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हुरूफ इजहार में से आइन आ गया है, नून पर भी इजहार है, आगे मीम साकिन है, मीम साकिन आई, तो मीम साकिन के 3 कायदे पड़े हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। इदगाम शफवी ये है कि मीम साकिन के बाद आगे मीम आए, मीम है नहीं है, मीम साकिन के बाद बा है, इख्फा भी नहीं है, मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हर्फ होगा तो नाज़रीन किराम हम क्या करेंगे, इजहारे शफवी करेंगे और इसको यूं पढ़ेंगे, अनअमता, अनअमता, दोनों को टच करके अनअमता, अम, ये गलत है, इख्फा नहीं होना है। नाज़रीन किराम अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो ये है कि मीम साकिन जहां कहीं भी आएगी कुरान पाक में उसके 3 कवायद हैं, उसके 3 तरीके हो सकते हैं उसको पढ़ने के। कौन कौन से, इदगाम शफवी, अच्छा मीम साकिन के तमाम कवायद के साथ लफ्ज़ शफवी का इजाफा किया जाता है, लफ्ज़ शफवी का इजाफा किया जाता है, लफ्ज़ शफवी का इजाफा किया जाता है। शफवी का क्यों इजाफा किया जाता है, इस वजह से कि ये हरूफ शफविया में से है, ये होंठों से अदा होती है। नून साकिन और नून तनवीन के भी सेम कवायद थे, इजहार, इख्फा, इकलाब, इदगाम, यहाँ भी नाम सेम है, तो इस वजह से दोनों में फ़र्क करने के लिए इसके साथ लफ्ज़ शफवी का इजाफा कर दिया। खाली इजहार करेंगे तो नून साकिन नून तनवीन, इजहार शफवी होगा तो मीम साकिन का, खाली इख्फा कहेंगे तो नून साकिन नून तनवीन का, और अगर इख्फा शफवी कहेंगे तो मीम साकिन का, खाली इदगाम कहेंगे तो नून साकिन नून तनवीन का, और अगर इदगाम में शफवी बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा इदगाम है, मीम साकिन का। अब मीम साकिन का इदगाम कब होता है, जब उसके बाद कौन सा हर्फ आए, मीम आए तो मीम को मीम में मुदगम कर देते हैं। और मीम साकिन पर आवाज़ कब एक अलिफ के बराबर छुपाई जाती है, जब उसके बाद कौन सा हर्फ आए, बा आए, बा बस, और बा मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए तो इजहार शफवी होता है। क्या होता है, इजहार शफवी होता है। आपको समझ आ गई है। वैसे अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि हमारा वक्त थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं बहुत तशवीश में था और मैं ख़ुद भी इतना सेटिस्फाई नहीं था कि मैं चाह रहा था कि उस पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हुआ है और वो हमें आलमोस्ट 10 मिनट मिल गए हैं, उसको अब प्रैक्टिस सेशन को हम लगाया करेंगे। तो मीम साकिन के 3 कवायद हम पढ़ चुके हैं। मीम साकिन जहाँ कहीं भी आएगी या उस पर इदगाम शफवी होगा, इदगाम शफवी उस वक्त होगा जब मीम साकिन के बाद मीम होती है, या इख्फा शफवी होगा, इख्फा शफवी उस वक्त होगा जब मीम साकिन के बाद बा होगी, या इजहार शफवी होगा जब मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हर्फ आएगा। तो ये तो हैं मीम साकिन के 3 कायदे जो कि इंतहाई सिंपल थे। हमने सिर्फ एक बात पढ़ी है कि मीम आनी है तो ध्यान रखना है और बा आनी है ध्यान रखना है, वगरना तो ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह पर हमने इजहार 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 शफवी ही करना है। अब 2 छोटी छोटी और चीज़ें हैं। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन हम कर लें कि गुन्ना क्या है और इख्फा क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। गुन्ना और इख्फा में फ़र्क, गुन्ना और इख्फा। अच्छा, गुन्ना जो लफ्ज़ है ना, गुन्ना गिना से है, गुनगुनाना। ये अरबी में
सिंगर को कहते हैं मुगन्नी, मुगन्नी, और फीमेल सिंगर को कहते हैं मुगन्निया, और गिना कहते हैं गाने को, और तगन्नुम को, और गुनगुनाहट को। कुरान पाक का मकसूद ये है कि उसमें गुनगुनाहट यानी खूबसूरती के साथ पढ़ना शामिल किया जाए, खूबसूरती किरात में शामिल। वो हर रोज़ हम ये बात, हुजूर का फरमाने अली शान रोज़ बयान होता है, फ़मन लम यतगन्ना बिल क़ुरआनी फ़लैसा मिन्ना, फ़लम यतगन्ना यतगन्ना गन्ना गुन्ना गन्ना, जो गुन्ना नहीं यानी गुनगुनाहट नहीं करता कुरान पाक को पढ़ते हुए, हुजूर ने फरमाया हम में से नहीं है। अच्छा, गुन्ना क्या है? गुन्ना कहते हैं नाज़रीन किराम, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर, नून शद वाला और मीम शद वाली, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हाज़रीन किराम गुन्ना करना वाजिब है, गुन्ना करना वाजिब है। किस पर गुन्ना करना वाजिब है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर। गुन्ना क्या है? गुन्ना कहते हैं नाक की ये जो हड्डी है ना, ये जो हड्डी, इस हड्डी में यहाँ पर एक अलिफ के बराबर आवाज़ को थिक तरीके से, सकील तरीके से, गहराई के साथ छुपा के रखना, ये गुन्ना है। मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह, इन्ना, 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 अन्ना, समझ गए आप? ये गुन्ना है। नाक में आवाज़ ले जाकर, प्योर नाक में आवाज़ ले जाकर, थिक आवाज़, गहरी आवाज़ के साथ एक अलिफ के बराबर गुनगुनाना, इसको गुन्ना कहते हैं। सुम्मा 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 सुम्मा, आप बात को समझ गए? ये होता है गुन्ना। और गुन्ना किन दो हरूफ पर होता है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर। और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना वाजिब है। बेशक आप लिख लें, इन दोनों पर गुन्ना करना क्या है? वाजिब है। इन दोनों पर गुन्ना करना, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना नाज़रीन किराम वाजिब है। क्यों? बहुत कमाल दर्जे का हुस्न पैदा होता है किरात में जब हम इन पे गुन्ना करते हैं। तो एक बात, अब इख्फा क्या है? इख्फा भी आवाज़ को छुपाने को कहते हैं, मगर कहाँ? नून साकिन नून तनवीन पर। ये देखिए, नून साकिन और नून तनवीन पर जो आवाज़ हम छुपाते हैं ना, उसको इख्फा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इख्फा। जैसे लिख लेते हैं ताकि बात की समझ आ जाए। इन कुंतुम है व इन कुंतुम फी रैबिम। अब ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरफे इख्फा आया है काफ, ठीक है। इसी तरह नून साकिन के बाद अगेन हरफे इख्फा आया है ता। वो जो 15 हरूफ हमने पढ़े, ता था जीम दाल दाल जा सीन शीन सौदा तौजा फा काफ काफ, उनमें से आया। यहाँ पर हमने इख्फा करना है। इख्फा हम पढ़ चुके हैं। इख्फा कहते हैं एक अलिफ के बराबर आवाज़ को छुपा के रखना। यहाँ पे तुम। अच्छा सर, इसमें और इसमें फिर फ़र्क क्या फ़ील हो रहा है? हाज़रीन मुकर्रम, जो इसमें फ़र्क है वो इंतहाई खफीफ़ है, लाइट सा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जब हम गुन्ना करते हैं तो आवाज़ प्योरली नाक में जाती है और गहरी होती है। क्या होती है? गहरी, इन्ना। लेकिन जब हम इख्फा करते हैं, इख्फा होता है नून साकिन और नून तनवीन पर, उसमें भी आवाज़ को एक अलिफ के बराबर छुपाते हैं, मगर वो इतनी गहरी नहीं होती, कंपैरेटिवली लाइट होती है, कंपैरेटिवली लाइट होती है। और वो प्योरली नाक में नहीं ली जाती। वो नून का जो मखरज है ना, आप कहें अन, अन, आगे चल के हम पढ़ेंगे अन, वो नून के मखरज के अंदर ही थोड़ी देर के लिए आवाज़ को छुपाते हैं। सपोर्ट होती है, नाक से भी सपोर्ट होती है, मगर मुकम्मल तौर पर नाक में आवाज़ नहीं जाती। तो हाज़रीन मुकर्रम देखिएगा, पहले गुन्ना की आवाज़ निकालूंगा, फिर इख्फा की निकालूंगा, और आप देखेंगे कि लाइट सा फ़र्क है। पहली आवाज़ थिक होगी, इन्ना इन्ना, ठीक है। अब इख्फा है तुम, एक है इन, ये फ़र्क है दोनों में।
तो गुन्ना कहते हैं नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर नाक में गहरे तरीके से आवाज़ को एक अलिफ के बराबर छुपाना, और इख्फा कहते हैं नून साकिन और नून तनवीन पर आवाज़ को छुपाना। प्योरली नाक में ले जाकर इतनी थिक आवाज़ वो नहीं होती, कंपेरेटिवली लाइट होती है। तो ये फ़र्क था गुन्ना में और इख्फा में। जैसे यहाँ नून तनवीन की भी आप एक मिसाल अगर ले लें, करीबन जिद्दन मसलन, करीबन जिद्दन, अब ये नून तनवीन है तो नून तनवीन को भी हमने यूं नहीं कहना करीबन बन, गहरी आवाज़ नहीं, गुन्ना वाली नहीं आएगी, इख्फा वाली लाइट होगी मगर छुपाएंगे एक अलिफ, करीबन बन बन बन, है ना फ़र्क थोड़ा सा, इसको मलहूज़े खातर रखना है। तो ये फ़र्क है। गुन्ना कहते हैं नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर आवाज़ को डायरेक्ट नाक में ले जाना, थिक तरीके से गहरे तरीके से आवाज़ को बनाना और निकालना, और इख्फा कहते हैं उसी तरह नून साके नून तनवीन पर भी आवाज़ को एक अलिफ के बराबर छुपाना, लेकिन आवाज़ कंपैरेटिवली खफीफ और लाइट रहेगी। अब आइए चलते हैं नाजरीन, ये मुकम्मल हो गया हमारा। एक और कवायद के ज़िमन में छोटी सी बात है, वो भी हम कर लें। छोटी सी बात है, इसमें जलालत को कैसे पढ़ा जाता है। इसमें जलालत कहते हैं लफ्ज़ अल्लाह को। ये इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें पाक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जलालत को नाज़रीन मुकर्रम कैसे पढ़ा जाएगा, कब इसको मोटा करके पढ़ेंगे और कब इसको बारीक करके पढ़ेंगे, कब इसको मोटा करके पढ़ेंगे और कब इसको बारीक करके पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है। अगर इसमें जलालत का मा कबल यानी जो उससे पिछले वाला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो, इसमें जलालत से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, तो इसको मोटा करके पढ़ते हैं। इसमें जलालत को पुर करके पढ़ते हैं। कैसे? या रसूलल्लाह, लाम के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे या रसूलल्लाह, लल्लाह, या रसूलल्लाह। होंठ गोल करें, ज़बान तालू की तरफ लेके जाएं, खुद ब खुद हर्फ मोटा हो जाएगा, मुफख्खम हो जाएगा। फिर से कहिए मेरे बाद, या रसूलल्लाह, लल्लाह। ठीक है। इसी तरह कलमा तैयबा में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पेश अगर पीछे आ गई तब भी इसको हमने मोटा करके पढ़ना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोटा करके पढ़ना है। क्लियर है? हाँ, बारीक कब पढ़ेंगे? जब इसमें जलालत से पहले ज़ेर आ जाएगी, जैसे बिस्मिल्लाह में थी, बिस्मिल्लाह, ये इसमें जलालत है। अगर इसका मा कबल मकसूर होगा यानी ज़ेर वाला होगा तो उस सूरत में इसको बारीक पढ़ेंगे। इसको यूं नहीं पढ़ेंगे, इसको यूं नहीं पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं, इसको बारीक रखना है। कैसे? बिस्मिल्लाह, एक है मिल्लो, एक है मिल्ले। कैसे बारीक करेंगे? आवाज़ आप जो ज़बान है वो तालू की तरफ नहीं लेके जाएं, ज़बान नीचे की तरफ रखें, होंठ पीछे खींचें, हर्फ खुद ब खुद बारीक हो जाएगा, कलेमा और लफ्ज़ खुद ब खुद बारीक हो जाएगा। कहिए भला मेरे साथ, होंठ ही पीछे खींच लेंगे तो बारीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अब होंठ गोल करेंगे तो मोटा हो जाएगा हर्फ, बिस्मिल्लाह। क्लियर होगी बात? तो इसमें जलालत को मुफख्खम कैसे पढ़ते हैं, मोटा कैसे करते हैं? जब उसका मा कबल मफ्तू हो या मदमूम हो। और इसमें जलालत को मुरक्कक यानी बारीक तब पढ़ेंगे जब उसका मा कबल मकसूर होगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आज से मैंने अपनी स्पीड भी काफ़ी कम कर दी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कवायद के ज़िमन में आज का सबक हमारा मुकम्मल होता है। आज हमने मीम साकिन के 3 कवायद पढ़े हैं। उसके बाद हमने नाज़रीन किराम पढ़ा है गुन्ना और इख्फा का फ़र्क, और उसके बाद नाज़रीन किराम जो चीज़ हमने पढ़ी है वो है इसमें जलालत को मोटा कब पढ़ा जाता है और बारीक कब पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए अपनी प्रैक्टिस की जानब चलते हैं और किरात करते हुए देखते हैं आज तक जो कवायद पढ़ चुके हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। आपकी सोच से ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें आपको। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी एक कायदा ऐसा नहीं रहेगा जो इंशाअल्लाह हमें समझना आता होगा। इसी पे रहते हैं मगर इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लेंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जी नाज़रीन किराम, ये आज की आयत करीमा हमने लिखी है। बज़ाहिर तो ये एक आयत करीमा है, मगर इसमें देखिएगा आज तक पढ़े जाने वाले तमाम कवायद को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप फॉलो करें और पूरी तवज्जो के साथ बैठें। ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु, सबसे पहले तो है खा है। आपको कुछ याद पड़ता है कि हम गुज़श्ता असबाक में खा के मुताल्लिक़ कुछ पढ़ चुके हैं। मुझे जो चीज़ याद पड़ती है वो ये है कि हमने हरूफ़ तफ़ख़ीम पढ़े थे, जिनका दूसरा नाम हरूफ़ मुस्तालिया था, जो कि 7 थे और उनका मजमूआ भी मेरा ख्याल है यही था, खुस्सदाग़तिन क़िज़। आप भी दोहरा लें, दोहराइएगा प्लीज़। खुस्सदाग़तिन क़िज़, कहिए खुस्सदाग़तिन क़िज़। जी, उसमें से खा भी है, तो खा को मोटा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मोटा करके। ये अदा होता है ये अदना हलक से, जहाँ से हलक शुरू होता है ना, हमारा ये गला शुरू होता है मुंह की तरफ से, यहाँ से अदा होता है। आप ज़रा मेरे बात कहिएगा, अख 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 अख, ठीक है, मोटा करके पढ़ना है आपने। खा खा, उसके बाद ता है, इसको मोटा नहीं करना, इसको मोटा नहीं करना। ख, उस साथ ही होंठ खोल दें। खौ, होंठ गोल थे, मोटा करने के लिए होंठ पीछे कर लेंगे, बारीक हो जाएगा ता के ऊपर। खौत 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 खौत, अगर होंठ गोल ही रखेंगे तो हो जाएगी ता की बजाय, और यूं हो जाएगा ख़तमल्लाह। ख़तमा नहीं है, ख़तमा है, ख़तमा। उसके बाद अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने सबक पढ़ा है कि इसमें जलालत से पहले अगर ज़बर आ जाए, इसमें जलालत का अगर मा कबल मफ्तू हो तो उसको पुर पढ़ते हैं कि बारीक पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं ना। तो आइए, ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु। एक चीज़, एक और भी चीज़ मैंने देखी है, सम टाइम हम ये भी मिस्टेक कर रहे होते हैं कि ये जो इस मुशद्दद हर्फ होता है ना, उसको आराम से पढ़ रहे होते हैं, उसको ढीले तरीके से, नरमी से नहीं। शद का माना ये है कि आप सख्ती करें, ज़ोर से पढ़ें। देखें, एक है लफ्ज़ बग़ैर शद को प्रॉपर प्रोनाउंसिएट किए अगर आप पढ़ते हैं, अला अला अला, ये अला नहीं है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला नहीं है, ये अल्लाह ताला है। क्या है? अल्लाह ताला है। तो ये ख़तमल्लाहु नहीं है, ख़तमल्लाहु नहीं, ख़तमल्लाहु, ख़तमल मल, जोर से पिछले हर्फ के ऊपर शद है ना, तो तशद्दुद करना है, जोर से पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे? ख़तमल्लाहु, ख़तमल, पहले जोर से मारा, फिर उसको मोटा किया हर्फ को, फिर उसके ऊपर एक खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर को भला क्या कहते थे? अलिफ मद्दा कहते हैं कि अलिफ मद्दिया सगीरा कहते हैं? अलिफ मद्दिया सगीरा कहते हैं ना, बिल्कुल। और अलिफ मद्दिया सगीरा को खींचते कितना थे? एक अलिफ के बराबर। तो देखिए, ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु। आज से वक्त बढ़ गया ना क्लास का, तो आज मुझे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बात करते हुए आपसे। तो पहले मुझे स्पीड लगी होती थी और ख़ुद मैं परेशान होता था कि भाई आप लोग साथ इसको गेन कर रहे होंगे चीज़ों को कि नहीं। बहम्दिल्लाहि ताला। तो ख़तमल्लाहु,
ख़तमल्लाहु, देखें कितनी चीज़ें, ख़ा को कैसे पढ़ना है, ता को कैसे पढ़ना है, इसमें जलालत को पुर भी करना है, शद के ऊपर तशद्दुद भी करना है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। कितने कवायद आ गए दो लफ्ज़ों के अंदर। आगे चलते हैं। अला कुलूबिहिम, पढ़िएगा मेरे बाद, अला कुलूबिहिम। ये जो पढ़ा ना आपने अला, अला जो पढ़ा है, आइन वस्ते हलक से अदा होती है। कहाँ से अदा होती है? वस्ते हलक से। आइन आ, प्रैक्टिस इसकी यूं नहीं हो सकती, आइन आइन नहीं, प्रैक्टिस उसकी उसी तरह होगी जैसे मखरज मालूम करने का तरीका हमने पढ़ा था, और वो ये था कि जिस हरफ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करें, माँ कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें, तो आइन को साकिन करें, पीछे लाएं हमजा मफ्तूहा और पढ़िए मेरे बाद आ आ आ आ। बेशक यहां पर आप हाथ रख लें हलक के दरमियान में, बिलीव करें यही चीजें क़यामत के रोज बोलेंगी आपके लिए कि हमें इन नेक कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। क़यामत के रोज ये हाथ भी बोलेंगे, आंखें भी बोलेंगी, पांव भी बोलेंगे, जबान भी बोलेगी कि मौला मुझसे इसने ये काम लिए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है, और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपकी रहनुमाई है, आपकी हिदायत है कि हमें एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है कि जिसने हमें उन चीज़ों पर अपने इन अजसाद और अपने जिस्म के आज़ा को खपाने की बजाय नेक कामों पर खपाने के लिए हमें प्लेटफार्म मुहैया किए हैं। तो हाज़रीन मुकर्रम, यहाँ पे आप यहाँ पे बेशक हाथ रखें, हलक के दरमियान में रख लें। मैंने रखा हुआ है, मुझे शर्म नहीं आ रही है, आप तो पढ़ने वाले हैं, रखें आप भी। अब आप कहिए आ आ आ आ, देखें यहीं से अदा होता है, इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ये जो आइन है और हा है दोनों सेम जगह से अदा होते हैं। पूरी हरूफ तहज्जी में इन दो हरूफ की प्रैक्टिस ज्यादा करना होती है, आ और आह, आ आह, ठीक है। अला अला, अला में फिर ये खड़ी जबर आ गई, इसका नाम क्या है? अच्छा, आपने प्लीज लिसनिंग नहीं करनी, एक गुड लिसनर नहीं बनना, उसके साथ साथ आपने मुझे फॉलो करना है। ये मैं आप ही के लिए तो 2-2, 4-4, 5-5 दफ़ा दोहरा रहा हूं, वरना ये बात तो मैंने यहां भी की है, फिर यहां क्यों कर रहा हूं? आपको फ़ायदा हो, आप बार बार ये चीज़ें सुने और दोहराएं, इंशाअल्लाह अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमें याद हो जाएंगी। अला, ये भी अलिफ अल मद्दिया सगीरा है और इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। आगे चलते हैं जी। कुलूबिहिम, कौफ के ऊपर पेश है, कौफ के ऊपर क्या है? पेश है। तो आपको तो पता ही है पेश कभी अदा नहीं होती जब तक होंठों को गोल, वाओ और पेश दोनों होंठों को गोल किए बगैर अदा नहीं होते। तो आप होंठ गोल करके पढ़ेंगे, कुलूबिहिम अला कुलूबिहिम अला कुलूबिहिम, ठीक हो गया। एक चीज और बताइए, यहां कौफ के ऊपर कलकला होना है? वो जो हम 5 हरूफ हमने पढ़े थे, कुतुब जद्दिन कौफ ताबा जीम दाल, के इन पर कलकला होता है, तो इस कौफ पे कलकला होगा? यस नो करें पहले, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस वजह से कि ये साकिन नहीं है, ये साकिन नहीं है। ये हरूफ जब साकिन आते हैं तो इन पे कलकला होता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलें, देखें इसमें कोई हरफे मद्दा है। हरूफ मद्दा कितने थे? वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ या। यहां है कोई? जी वाओ है, साकिन है, साकिन है, मा कबल मदमूम है, मा कबल मदमूम है, तो ये वाओ मद्दा है, वाओ मद्दा है, वाओ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर। कुलूबिहिम कुलूबिहिम कुलूबिहिम, ठीक है। हाँ जी, आज का सबक आ गया नाज़रीन किराम। कुलूबिहिम, मीम साकिन आ गई है। अब क्या करें? मीम साकिन, मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। तो इन तीनों में से यहां पे कौन सा अप्लाई हो रहा है? क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे मीम के बाद मीम है, नहीं है, इदगाम शफवी नहीं है, मीम के बाद बा है, नहीं है, इख्फाए शफवी भी नहीं है, तो ये इजहार शफवी है। टच करेंगे गुजर जाएंगे, यूं नहीं पढ़ना कुलूबिहिम वाला, नो, यहां पे इख्फा नहीं करना, इजहार करना है। और मैंने अर्ज किया है कि 95% इजहार होता है मीम साकिन पर। देख लेते हैं आपको बात समझ में आई है कि नहीं। अभी इसी सबक में 2-4 दफा और रिपीट हो जाएगी। वअला वअला वअला,
ये क्या है? जितनी दफ़ा मैं पूछूंगा आप प्लीज़ बताएंगे, चूँकि पहले मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। बोलिए, अलिफ अल मद्दी या सगीरा है और इसको एक अलिफ के जितना खींचते हैं। आगे है समइहिम व अला समइहिम। सम, सीन पे सीटी लगाना ज़रूरी है, सीटी बजाना ज़रूरी है। समइहिम, समइहिम व अला समइहिम, सीन है। उसके बाद जो मीम है नाज़रीन मुकर्रम साकिन आई है। मीम साकिन के 3 कवायद आज पढ़े हैं, ये तो पक्का हो के रहेगा आज सबक। मीम साकिन के जो 3 कवायद हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं और उनको देखें। मीम साकिन के बाद मीम है नहीं है, इदगाम शफवी नहीं हुआ। मीम साकिन के बाद बा है वो भी नहीं है, तो क्या है? इजहार शफवी। इजहार शफवी, इजहार किसे कहते हैं? छुपाना कि टच करके गुजरना? टच करके गुजरना। तो अब हम इसको समइहिम कहें कि समइहिम कहें? दूसरे वाला सही है, समइहिम, समइहिम सही। इसी तरह अगेन मीम साकिन आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीम साकिन के बाद देखें मीम है आगे जी, नहीं, तो इदगाम शफवी तो ना हुआ। मीम साकिन के बाद बा है वो भी नहीं है, इख्फाए शफवी भी नहीं, तो क्या है? इजहार शफवी। तो देखें यहाँ भी इजहार शफवी हुआ, यहाँ भी इजहार शफवी हुआ, यहाँ भी इजहार शफवी हुआ, आगे भी इजहार शफवी होगा सारा। मैंने अर्ज किया था ना कि 95% इजहार शफवी होता है। वअला अबसारिहिम, पढ़िए मेरे बाद, वअला अबसारिहिम, वअला अबसारिहिम। यहां देखते हैं, यहां एक तो आइन को वस्ते हलक से निकाला हमने, फिर खड़ी ज़बर को क्या कहते हैं? अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा कहते हैं। उसके बाद इस पर ये मद क्यों आई है ये अगला किस्सा है, आगे चल के हम पढ़ेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मद आती है। उसके बाद बा साकिन आई है, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पर नाज़रीन किराम कुछ किया है हमने। क्या किया है? 5 हरूफ ऐसे थे जो साकिन आते थे तो उन पर क्या होता था? कलकला, आवाज़ लगकर वापस आ जाती थी। वो 5 हरूफ काफ ता बा जीम दाल थे, उनका मजमुआ था कुतुब जद्दिन। ये मत समझिए कि सबक उस दिन पढ़ लिया तो दोबारा नहीं आएगा। जो पहले, जितना पहले पढ़ा गया है उतना ज़्यादा रिवाइज हो जाना है, उतना हर चीज़ हर वक्त रिवाइज हो रही होगी। ता आंके, ता आंके, ता आंके। आपका काम इतना ही है कि आप आके इस क्लास में ध्यान से बैठ जाएं, इसको याद करवाना आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से, वो इस मिशन और इस तहरीक का काम है, वो इस क्लास का काम है। आपको चीज़ें याद हो के रहेंगी, सिर्फ आना बैठना ध्यान से तवज्जो से सुनना आपका काम है। तो अब सारिहिम, बा साकिन है, 5 हरूफ साकिन आते हैं तो उन पे खलकला होता है। कुतुब जद्दिन बा उसमें है तो इसको कहेंगे अब, 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 अब सारिहिम नहीं कहेंगे, अब सारिहिम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अब कलकला करेंगे। उसके बाद हमने सौद को पढ़ना है। सौद खुस्सदागतिन क़िज़्म से है, खुस्सा मुस्तालिया में से जो मोटे पढ़े जाते हैं तो इसको मोटा पढ़ेंगे हम। अब सो, अब से नहीं कहेंगे, अब सरिहिम नहीं है, अब सोरिहिम है। क्या है? अब सो। उसके बाद रा के नीचे जेर है, रा पर जबर पेश हो तो मोटी पड़ी जाती है, रा के नीचे जेर हो तो रा बरीक पड़ी जाती है। अब सोरी, अब सोरी हिम, अब सोरिहिम, पढ़िए, अब सोरिहिम। हिम में मीम साकिन आ गई। बताइए मीम साकिन के 3 कायदों में से कौन सा लगा? मीम के बाद मीम नहीं है, ठीक है, इदगाम शफवी भी ना हुआ, मीम साकिन के बाद बा भी नहीं है, इख्फाए शफवी भी ना हुआ, इजहार शफवी है, यानी नहीं रुकेंगे, टच करेंगे, आगे गुजर जाएंगे। गिशावतुम वलहुम, गिशावतुम वलहुम, गिशावतुन। ये अलिफ कौन सा है? हरफ मद्दा है कि नहीं है? अलिफ खालियज हरकत है, मा कबल इसकी मफ्तू है, यानी उससे पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा होता है। अलिफ क्या होता है? और उसको खींचते भी एक अलिफ के बराबर हैं। उसके बाद गिशावतुन, तुन, तुन, नून तनवीन, नून साकिन या नून तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम। देखते हैं कौन सा लगा है। नून तनवीन है, नून तनवीन के बाद वाव आ गया। वाव कौन से हरूफ में से? हरूफ इजहार में वाव है, हमज़ा हा, इनहा, गैन खा नहीं है। हरूफ
इख्फा में है ता था जिम दाल दाल जा सीन शीन सौद तौज़ा फ़ा कफ कफ नहीं है। हुरूफ़ इदगाम में है या रा मीम लाम वाओ 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 नून है जी, इदगाम होगा तो नून तनवीन का वाओ में इदगाम हो जाएगा, इसी वजह से वाओ पर शद आई है। तो जब इदगाम करेंगे साथ में गुन्ना भी होगा, यूँ पढ़ेंगे गिशा व तुम वाला हुम गुन्ना किया है ना, तो ये इदगाम बिल गुन्ना है। इदगाम बिल गुन्ना वाले 4 हरूफ थे जिसमें से एक नोमी या विमन या यनमू था। वाला हुम हम की मीम साकिन, आगे बा मीम नहीं है, इजहार शफवी। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन में अलिफ साकिन है, मा कबल मफ्तू है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे अज़ाबुन अज़ीम। उसके बाद नून तनवीन है, अगेन नून तनवीन के 4 कायदों में से कौन सा लगेगा, आगे वाला हर्फ डिसाइड करता है। आगे है हरूफे इजहार में से आइन, आइन है नाज़रीन किराम, आइन हरूफ इजहार में से है, तो नून तनवीन पर इजहार करेंगे और यूं नहीं पढ़ेंगे अज़ाबुन अज़ीम, नहीं, इख्फा नहीं करना, इजहार करना है और यूं पढ़ना है अज़ाबुन अज़ीम। इसी तरह ये या है और या से पहले ज़ेर है, तो ये भी याए मद्दा है, याए मद्दा है, याए मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर अज़ीम। ज़ा भी हाज़रीन मौजूद खुस्सा दातिन क़िज़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से था, तो इसको भी हमने मोटा पढ़ा। तो आज आपने देखा आराम आराम से चीज़ें पढ़ी हैं, तो जितने कवायद पढ़े हैं आलमोस्ट सारे ही आ गए हैं एक आयत करीमा में। आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। आज के सबक में हमने कवायद के अंदर मीम साकिन के 3 कायदे पढ़े कि मीम साकिन का जो भी कायदा होगा उसके साथ शफवी लगेगा। शफवी इस वजह से लगेगा कि मीम साकिन जो है हरूफ शफविया में से है और फ़र्क करना है खाली इजहार में और इजहार शफ़ी में, खाली इदगाम में और इदगाम शफ़ी में, खाली इख्फा में और इख्फा शफवी में। फिर मीम साकिन का इदगाम कब होता है, जब उसके बाद मीम आ जाए, इदगाम में शफ़ी। मीम साकिन पे इख्फा कब करते हैं, जब उसके बाद बा आ जाए, इख्फा शफ़ी। मीम साकिन के बाद इजहार कब करते हैं, इजहार शफ़ी, तब जब मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए। ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है। गुन्ना कहते हैं नाक की इस हड्डी में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना एक अलिफ के बराबर, और वो किस पर होता है, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर, उसमें आवाज़ थिक होती है। और जो इख्फा होता है वो नून साकिन नून तनवीन पर जो आवाज़ छुपाई जाती है ना, उसको इख्फा कहते हैं। ये आवाज़ कंपैरेटिवली लाइट होती है, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाती, ये अपने मखरज में ही छुपाई जाती है, लेकिन नाक से थोड़ी सपोर्ट ज़रूर रहती है। फिर हमने पढ़ा आज इसमें जलालत। इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह जो है, इसको मोटा कब पढ़ते हैं, बारीक कब पढ़ते हैं। मोटा पढ़ते हैं जब इसके मा कबल पर ज़बर या पेश हो, यानी मा कबल मफ्तू हो या मदमूम हो। और बारीक कब करते हैं, जब इसमें जलालत का मा कबल मकसूर होगा, यानी कि ज़ेर होगी, फिर बारीक कर देंगे। उसके बाद आज हमने अपनी प्रैक्टिस की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस सबक को हमें याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।